हाँ, जैसे कि मैं कल बताया दिया था कि लेंचो के फसल बर्बाद हो जाती है और वह अपने बच्चों समेत खेत में खड़ा होता है और कहता है कि देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इन्हें कहा है कल बताया कि हम कोई नहीं है इस घाटी में जो कि हमारी सहायता करे और हम लोग इस साल भूखे रहेंगे। जैसे कि ओलावृष्टि होती है और सारा फसल बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद उसकी क्या दशा होती है आगे देखिए। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सल्टरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में कह रहा है, किंतु सभी के हृदय में मतलब पत्नी बच्चे सभी के हृदय में। हु लिव्ड इन दैट सल्टरी होम, सल्टरी में एकांत, लोनली, एकांत हाउस में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो कि उस घाटी के बीच में मध्य में एकांत घर था। उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में एक ही आशा थी। क्या था? देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की से सहायता। फिर से कहते हैं कि इसका कहा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सल्टरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के घर में एक ही सिंगल आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। कह रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा घबराना मत घबराओ, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। दो मिस होता है, इवन दो मैंने यद्यपि दिस सीम्स यह प्रतीत हो रहा है, लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण क्षति। कह रहा है कि यद्यपि यह संपूर्ण क्षति प्रतीत हो रही है, किंतु घबराना नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। क्या कह रहा है इसमें कि इस पर क्या सभी लोग का मन में एक ही आशा है, ईश्वर से सहायता। और उसमें सोच रहा है कि डोंट बी सो अपसेट, घबराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि संपूर्ण क्षति हो चुकी है या संपूर्ण क्षति होती हुई प्रतीत हो रही है। रिमेंबर, नो वन डाइज फ्रॉम ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति या कोई भी ऑफ हंगर से नहीं मरता, भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कारण है कि वैसे लोग पीपुल से, यही कारण है कि लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। मतलब फेथ टू गॉड, ईश्वर में विश्वास पर बल दे रहा है कि ईश्वर में विश्वास रखो, कोई भूख से नहीं मरता। फिर से देख रहा, रिवाइज कर रहा हूँ। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सल्टरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में एकांत घर में रहने वाले सभी के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी, एक ही केवल मात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह संपूर्ण नष्ट हुआ है, संपूर्ण क्षति हुई है, इससे इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज वाई दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही कारण है कि लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो thought only of his own hope, the help of God, all through the night means पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, only a of his one hope, केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, the help of God, ईश्वर की सहायता। whose eyes, जिसकी आंखें, whose eyes means जिसकी आंखें, मतलब ईश्वर की आंखें, as he had been instructed, जैसे कि उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया था, शिक्षा दी गई थी, कोई बताया था कि सिखाया गया था, इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया गया था, शिक्षा दी गई थी, उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, कि ईश्वर की आंखें प्रत्येक चीज को देखती है, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस में अंतर्मन, अंतरात्मा, चाहे उसकी किसी के अंतर्मन में हो या अंतरात्मा में हो, उसकी आंखें सबको देखती है।
क्या कह रहा है इसमें कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो एक ही विचार में, एक ही आशा में को सोचता रहा, वो भी ईश्वर की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उन्हें इंस्ट्रक्टेड किया गया था, शिक्षा दी गई थी, उन्हें बताया गया था क्या कि हुज आइज सी एवरीथिंग, कि ईश्वर की आंखें प्रत्येक चीज़ को देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शस, चाहे वह किसी के अंतर्मन में हो, हृदय में क्यों न हो। लेंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। कह रहा है कि लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, एक आदमी का बैल, मतलब एक बैल जैसा, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो जो है पशुओं के समान खेत में काम करने वाला एक बैल था, मतलब बैल की तरह था, पशु के समान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। कहने का मतलब कि लेंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में काम करने वाले पशु के समान लेंचो एक बैल था, माने पशु के समान था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, याद रहे हमारे यहाँ संडे को क्लोज रहता है, ये क्या हॉलीडे होता है, लेकिन इंग्लैंड में सैटरडे को हॉलीडे होता है। हमारे यहाँ मंडे जो है इंग्लैंड का संडे के बराबर है। यही है कि यहाँ संडे से शुरू हो रहा है। द फॉलोइंग संडे, मतलब हम लोग कहते हैं फॉलोइंग मंडे, अगले सोमवार को हम लोग ये काम करेंगे, ये कहा जाता है। इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है सूर्योदय, जब सूर्योदय होता है उसको डे ब्रेक कहते हैं। एट द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय होने पर ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वह स्वयं ही हिमसेल्फ, वह स्वयं कैरी टू टाउन, शहर को ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डालेगा। क्या सोचा कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे के, अगले रविवार के सुबह, फॉलोइंग संडे, अगले फॉलोइंग में सलाह होता है अगला, आने वाला। द फॉलोइंग संडे, अगला जो है रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय होने पर ही वह एक पत्र लिखना शुरू किया, और उसे स्वयं अपने टाउन को, मतलब कस्बे में अपने ले जाएगा। वुड है ही हिमसेल्फ वुड कैरी, दिया है विच ही वुड हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और उसे वह खुद स्वयं उसे शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा, प्लेस करेगा, स्थान देगा और डाक में डालेगा। तो इसमें हो गया इतना कि लेंचो वाज एन एक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो खेतों में काम करने वाला एक पशु के समान बैल था या पशु था, किंतु वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को, अगले रविवार को, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के बाद ही बिगन टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखना शुरू किया। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह स्वयं शहर को ले जाएगा और उसे डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, एक ईश्वर के पत्र के सिवाय कुछ नहीं था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, मतलब वह पत्र ईश्वर को एक पत्र था। कह रहा है इट वॉज नथिंग, यह कुछ नहीं था, लेस दैन, कम से कम, ए लेटर टू गॉड, मैंने एक ईश्वर के पत्र से कम कुछ नहीं था, मतलब वह ईश्वर का पत्र था। लिखा होगा ही गॉड, वह संबोधित करते हुए गॉड ही रोट, वह लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। कह रहा है कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा मुझे फसल बोने के लिए, और जब तक अगली फसल नहीं होती है तब तक जीविका चलाने के लिए मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्ट्राम, क्योंकि
ओले ने, मतलब ओले ने तो हमारा नष्ट कर दिया है, इसका मतलब ये कहते कहते रुक गया, क्योंकि ईश्वर जो है सब कुछ जानता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म का मतलब वो जान जाएगा ईश्वर की मैंने ओलावृष्टि की है, सारा नष्ट हो गया है। ये कह रहा है गॉड ही रोट, वो लिखना शुरू किया है, हे ईश्वर, गॉड संबोधित करते हुए ही रोट लिखा, गॉड यू डोंट हेल्प, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मुझे सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रहेंगे। देखिए, इफ यू डोंट हेल्प मी मतलब यहाँ इफ यू विल नॉट हेल्प मी, मतलब इफ से जब शुरू होता है तब पहला सेंटेंस जो है इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। या इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हो, नहीं, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखों रहेंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो मैंने बोना माई फील्ड्स अगेन, अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दूसरा फसल न आ जाए तब तक की जीविका के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, मतलब ओलों ने हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया है। ही रोट टू गॉड, वह इस लिखा उस पत्र पर के लिए क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप मतलब लिफाफा, जिस लिफाफे में हम पत्र डालते हैं उसको एनवेलप कहा जाता है। कह रहे एनवेलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, जैसे हम लोग नहीं कहते सेवा में, सेवा में हिंदी में लिखते हैं सेवा में, और उसके बाद से नाम लिखते हैं जिसके यहाँ भेजना होता है, तो यहाँ लिख रहा है, इंग्लिश में लिखते हैं टू, उसके बाद से नीचे वाले का पता लिखते हैं। तो यही है, वह अपने एनवेलप पर, वह अपने लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, यानी ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे के अंदर क्या रखा, पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और घबराते हुए, वेंट टू टाउन, शहर को चला गया। घबराहट तो ठीक ही भाई, उसका सारा फसल नष्ट हो चुका था, अब उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। वह ये घबरा करके क्या किया कि वह एनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और पत्र को अंदर रखा और घबराते हुए शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। एट द पोस्ट ऑफिस पर जाकर, डाकघर पर जाकर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, एक वह टिकट, ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, मतलब जो लिफाफा था लेटर के ऊपर एक स्टाम्प को प्लेस्ट कर दिया, चिपका दिया, एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे पत्र पेटिका, मेल बॉक्स इससे लिखा है, जाएंगे डाक पोस्ट ऑफिस पर तो लिखा रहता हिंदी में पत्र पेटिका, तो ईमेल बॉक्स में मैंने पत्र पेटिका में इसे डाल दिया। ठीक है, कहा कि ही रोट टू गॉड, वह ईश्वर को लिखा, वो ऑन द एनवेलप, वह लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिखा और पत्र को अंदर रखा और घबराते हुए शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस जाकर वह एक स्टाम्प, मतलब एक टिकट, स्टाम्प में टिकट होता है, वह टिकट को पत्र के ऊपर चिपका दिया और इसे मेल बॉक्स में, पत्र पेटिका में ड्राफ्ट कर दिया, ड्राफ्ट में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब कहानी वहाँ की शुरू होती है पोस्ट ऑफिस की, असली कहानी यहीं से है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज में होता है कर्मचारी, काम करने वाले। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। कह रहा है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, पोस्टमैन को हम डाकिया कहते हैं हिंदी में, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में बहुत दिनों से काम कर चुका था। वेंट टू हिज बोस, अपने बोस के पास, अपने बोस में अधिकारी होता है, लाफिंग, अपने अधिकारी के पास, लाफिंग हर्टली, हृदय से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उन्हें लेटर टू गॉड दिखाया, जो ईश्वर के लिए पत्र था उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, नेवर कभी नहीं, इन हिज कैरियर दिनचर्या, कैरियर में जीवन पेशा, अपने दिनचर्या मतलब जो है कैरियर में, अपने जीवन वृत्ति में, कह रहा है कि एज ए पोस्टमैन के या डाकिए के एक जीवन वृत्ति में कभी भी उन्होंने इस प्रकार के पता नहीं देखा था, ईश्वर के नाम पत्र जो है था। कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर,
अपने जीवन के कैरियर में, मतलब अपने जीवन के जीवन वृत्ति में एज ए पोस्टमैन के जीवन वृत्ति में कभी भी उन्होंने ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर के बारे में बता रहा है। द पोस्ट ऑफिसर ए फैट एमेबल फेलो, एमेबल मतलब हंसमुख, एमेबल मतलब हंसमुख, लाफिंग पर्सन। कह रहा है कि द पोस्ट मास्टर ए फैट, जो कि मोटा था, एमेबल फेबल था, वो हंसमुख व्यक्ति साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़ा, ठाटे ब्रोक आउट लाफिंग, जोर के हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, बट ऑलमोस्ट लेकिन तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत, जल्द ही, तुरंत ही। एंड रिसेंटली इसका होता है इमीडिएटली, रिसेंटली तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उस पत्र को अपने डेस्क, अपने मेज पर थपथपाते हुए कमेंट किया। क्या कहा? व्हाट फेथ, कितना अटूट विश्वास। व्हाट फेथ, व्हाट मैंने क्या नहीं, यह जो है एक्सक्लेमेशन वर्ड है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास, मैंने ईश्वर के प्रति कितना विश्वास। लेटर टू गॉड लिखा है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरा भी उतना ही विश्वास ईश्वर के प्रति होता जितना कि उस पत्र लिखने वाले के का हुआ है। व्हाट फेथ, वाह कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी विश्वास उतना ही होता जितना कि उस आदमी को जिन्होंने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो कि क्या कर रहा है? स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस मैंने तो रहा है करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार, करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार। कह रहा है कि स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो कि ईश्वर से ही पत्र व्यवहार की शुरुआत कर रहा है। तो इसमें फिर से कह रहा है कि वन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ शुरू करते हैं कि स्पष्ट हो जाए। वन ऑफ द एम्प्लॉय, उन कर्मचारियों में से एक जो कि एक पोस्टमैन था, और ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कह रहा है कि उन कर्मचारियों में से एक जो कि क्या था, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया था और बहुत दिनों से पोस्ट ऑफिस में सहायता कर चुका था। अब हृदय से हंसते हुए अपने बॉस, अपने अधिकारी के पास गया और उन्हें लेटर टू गॉड दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के, अपने डाकिए के जीवन वृत्ति में उन्होंने ऐसा कभी पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, वह पोस्ट मास्टर की बात कर रहा है वहाँ का। ए फैट एमेबल फेलो, वह पोस्ट मास्टर जो कि मोटा था शरीर से और हंसमुख चेहरे का था, हंसमुख था। ब्रोक आउट लाफिंग, और जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस एंड, वह तुरंत गंभीर हो गया। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह पत्र को अपने डेस्क पर, अपने मेज पर थपथपाते हुए, टाइपिंग में थपथपाते हुए कमेंटेड किया, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या टूट विश्वास, क्या कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा रखता हूँ या काश मेरा भी विश्वास उतना ही होता जितना कि उस पत्र लेखक का है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार की शुरुआत, मतलब वह जो है पत्र व्यवहार, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार का शुरुआत कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। कह रहा कि इससे इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस लेखक के, मतलब लेखक मतलब जो लेखक था इसका, वही पत्र लिखा था, लेखक के ईश्वर के प्रति विश्वास के खातिर, के कारण, फारसेक के कारण पोस्टमास्टर ने के पास उस पत्र का जवाब देने का एक विचार आया। कह रहा है कि इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए उस राइटर के, उस लेखक के, मतलब लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास के खातिर, के कारण पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या करने के लिए? आंसर द लेटर, पत्र को जवाब देने के लिए मन में विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन किंतु जैसे उन्होंने इसे खोला, जब उसने इसे खोला, इट इविडेंट दैट
इट वाज एविडेंट, यह क्लियर था, एविडेंट मैंने क्लियर, स्पष्ट था, इट वाज स्पष्ट, एविडेंट इट वाज क्लियर, यह क्लियर था, क्या क्लियर था, स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे वह पत्र को खोला तो उन्हें स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि यह उसका आंसर नहीं थी समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल ने सद्भावना, अच्छी भावना, गुडविल सद्भावना, इंक एंड पेपर, सद्भावना स्याही और पेपर से ज़्यादा उसकी ज़्यादा और चीज़ की और आंसर की आवश्यकता थी और जवाब की आवश्यकता थी। जैसे उन्होंने पत्र को खोला वह स्पष्ट हुआ कि सद्भावना स्याही और पत्र के पेपर कागज़ के सिवाय और कुछ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, रिसोल्यूशन में डिसीजन, स्टक मैंने अड़ा रहा, रुका रहा, बट ही स्टक टू ही रिसोल्यूशन, किंतु वह अपने निर्णय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, वह अपने एम्प्लॉय से, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का, अपने वेतन का एक अंश दिया, हिस्सा दिया, पार्ट में हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब होता है दान देना, एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मैंने दान। कह रहा है और क्या क्या, सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मैंने मेनी, अनेकों, फ्रेंड्स मित्रों से क्या क्या, हिज वेयर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड में विवश किए गए। कह रहा है और उनके अनेक मित्र पैसे देने के लिए, दान, एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, उस दान को करने के लिए ओब्लाइज्ड किए गए, क्या किए गए, विवश किए गए। तो आपसे फिर से बोल रहा हूँ रिवाइज करके, इसो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहा है कि इसलिए ईश्वर, उस लेखक का ईश्वर विश्वास के कारण पोस्टमास्टर के मन में उसका पत्र का जवाब देने का विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन तो जैसे ही उसने उसे खोला, मैंने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे ही खोला तो यह स्पष्ट कर दिया उसे सद्भावना स्याही और कागज की अपेक्षा और कुछ की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, किंतु वह अपने रिसोल्यूशन पर, निर्णय पर स्टक रहा, निर्णय रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा। वह अपने ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने वेतन का एक अंश दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके अनेक मित्र एक्ट ऑफ चैरिटी मतलब दान देने के लिए विवश किए गए। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसेस, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए संभव था, मतलब 100 पीसेस ज़्यादा मांग दिया था। वह अपने वेतन का एक अंश दिया, सारे कर्मचारियों से भी मांगा, अपने कुछ मित्रों से भी मांगा, तभी 70 पीसेज ही हुआ। तो कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू हिम टू गेदर द 100 पीसेज, वह 100 पीसेज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से जरा सा अधिक भेजने में सक्षम हुआ। ही वाज एबल, वह सक्षम था, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने का, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा। He put the money in the envelope, addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. क्या कहा कि he put the money in the envelope, addressed to Lencho, उस पैसे को, उस जो पीसेज था, उस पीसेज को, पैसे को, धन को वह उस लिफाफे में रखा और उस पर लिफाफे के ऊपर एड्रेस टू लेंचो लिखा। जैसे वहाँ से टू गार्ड लिख कर आया था तो टू लेंचो लिखा, मैंने लेंचो को। एंड विथ देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसमें एक पत्र भी रखा जो कि केवल एक, उसमें कंटेनिंग सिंगल वर्ड ए सिग्नेचर, इसमें एक सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में केवल एकमात्र शब्द था, वह भी क्या था, गार्ड, मतलब नीचे गार्ड था, मतलब ये लगे कि गार्ड ने इसे पैसे को भेजा है। इस तरह उस पत्र में केवल एक ही मात्र शब्द था हस्ताक्षर के रूप में, गार्ड। तो कह रहा है कि इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पीसेज। कह रहा है कि इट वाज फॉर हिम किसके लिए है, तो
पोस्टमास्टर के लिए है। पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसों के इकट्ठा करना, गेदर मैंने इकट्ठा करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल होता है। तो कह रहा है कि उस पोस्टमास्टर के लिए 100 पीसेज इकट्ठा करना असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह ओनली मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से कुछ ज़्यादा भेजने में सक्षम हुआ। ही पुट द मनी इन द एनवेलप addressed to Lencho and then a letter and with them a letter containing only a single word as a signature God, और वह पैसे को उस लिफाफे में रखा, धन को इस पर लिफाफे में रखा और उस पर लेंचो का पता लिखा, टू लेंचो, एंड उसमें केवल मात्र एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखकर उसमें एक पत्र रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल मात्र एक ही शब्द लिखा था, गॉड। इस आगे द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। देखिए द फॉलोइंग संडे मतलब वहाँ केवल संडे को, जैसे हम लोग फॉलोइंग मंडे कहते हैं, मंडे को हम लोग बड़ा शुभ काम होता है, और यहाँ क्या हो रहा है, यह संडे को ही सारा काम हो रहा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अप ए बीट अर्लियर दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। कह रहा है कि अगले संडे को, अगले रविवार को लेंचो जो है ए बीट अर्लियर, मैंने पहले, ए बीट मैंने जरा से पहले आ गया, जितना कि रोज आया करता था। यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए क्या कोई पत्र है या नहीं। कह रहा है कि इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, यदि उसके लिए कोई पत्र है, इसका मतलब कि वह पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है कि नहीं। कहना है कि फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, अगले रविवार को लेंचो थोड़ा पहले, जरा से पहले आ गया यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है या नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who had performed a good deed looked on from the doorway of his office। कह रहा है कि इट वाज द क्या है, इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था। मतलब इट वाज, इट इज यू, इट वाज ही, तो उसी प्रकार इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज आई, मैं ही तो हूँ, इसी रूप में इट वाज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही तो था जिन्होंने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिन्होंने उसको पत्र को उन्हें सौंपा। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैड परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और जबकि जब वह पोस्टमैन जो है या डाकिया उस पत्र को उसे सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम, गुड डीड, अच्छे काम को करने वाले, परफॉर्म करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की तरह, व्यक्ति की भांति अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के दरवाजे से वह देखा। कब? जबकि वह पोस्टमैन या डाकिया उसे लेटर को दिया। कह रहा है, फिर से सुनिए। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लेंचो तो पहले की अपेक्षा थोड़ा पहले आया यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यह पोस्टमैन नहीं था, यह डाकिया ही था जिन्होंने स्वयं उस पत्र को उन्हें दिया, हैंडेड किया, सौंपा। जबकि पोस्टमास्टर एक नेक काम करने वाले व्यक्ति की भांति संतुष्टि, एक नेक काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि की भांति अपने दरवाजे के, ऑफिस के दरवाजे से उन्हें देखा। वह देखा कि वह जो है दे रहा था, उसको देखा कि वह कैसा जो है अनुभव कर रहा चाहता था पोस्टमास्टर, वह व्यक्ति कैसा क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है। इसीलिए वह अपने कह रहा है इसमें कि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, कंटेंट मैंने संतुष्ट, ऑफ ए मैन एक मैन की, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि, मनुष्य की संतुष्टि जो हु है परफॉर्म ए गुड डीड, डीड मैंने अच्छा कार्य, गुड मैंने अच्छा, डीड मैंने कार्य, सौंपा हुआ काम करने मतलब कोई भी डीड, जो कोई भी काम करता है आदमी तो एक संतुष्टि होती है। तो वह काम अच्छा कर चुका था और एक नेक आदमी की संतुष्टि की भांति
अपने काम की अनुभव को देखने के लिए वह अपने ऑफिस के दरवाजे से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कह रहा इसमें कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट, स्लाइट मतलब जरा सा, स्लाइटेस्ट मतलब जरा से भी जरा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, स्लाइट मतलब जरा सा, और स्लाइटेस्ट लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, सरप्राइज में चकित। कह रहा है कि लेंचो तनिक भी चकित नहीं हुआ, जरा सा भी चकित नहीं हुआ, सरप्राइज चकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखते हुए, पैसे को देख करके वह जो है लेंचो जरा भी चकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार उनका कॉन्फिडेंस इस प्रकार का था, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास इस प्रकार का था, जबकि कोई भी व्यक्ति पैसे को अचानक देखता तो खुशी से उछल पड़ता। तो वही कह रहा है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, जरा सा भी उसे चकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, जब वह पैसे को देखा, पैसे को देखते हुए जरा से भी चकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस कैसा इस प्रकार का था, बट इस प्रकार का कॉन्फिडेंस उसका था, आत्मविश्वास था कि वह जरा भी चकित नहीं हुआ। कैसा, किस प्रकार का आदमी था वो। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को, मनी को गिना, धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वह लेंचो से डिनाइड में इनकार करना, न तो उन्होंने लेंचो से इनकार ही किया है जिसको उन्हें रिक्वेस्ट करके मांगा था, रिक्वेस्टेड किया था, आग्रह किया था। कहने का मतलब कि लेंचो ने जो उनसे मांगा था उसके लिए उन्होंने इनकार नहीं किया है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बदल रहा है। देखिए इसका भाव क्या है, आगे पढ़ेंगे। द लेंचो शोड आउट नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि जैसे वो पैसे को देखते हुए भी लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, और इस प्रकार का उनका कॉन्फिडेंस रहा, आत्मविश्वास था वह। बट ही बिकेम एंग्री, वह आश्चर्य होने के सिवाय वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट, और क्या कह रहा है, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड। देखिए ही कैपिटल से लिखा है, इस गॉड के लिए कहीं भी, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, शुरू में हो या अंत में हो, पहला अक्षर कैपिटल से लिखा जाता है। कह रहा है गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक नॉर कुड he had denied Lencho what he had requested। कह रहा है कि ईश्वर से क्या है, God could not have made a mistake। कह रहा है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, न ही उन्होंने लेंचो जो रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था, उसको उन्होंने अस्वीकार ही किया है। Immediately Lencho went up to the window to ask the paper and ink। Immediately मैंने तुरंत, जैसे कि मैं पहले बता दिया कि लेंचो जो है जब पैसे को देखता है तो जरा भी उसे आश्चर्य नहीं होता है कि यह पैसा कहाँ से आ गया, बल्कि वह क्रोधित हो जाता है। और वह जब धन को गिनता है, पैसे को गिनता है, तो वह क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, और न ही ईश्वर ने उसे इनकार किया है जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो विंडो पर गया, मतलब खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और कागज और स्याही मांगने के लिए तुरंत लेंचो तुरंत कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो।
caused by the effort he had to make to express his ideas। कह रहा है कि तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की तक गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक जहाँ पर लोग बैठकर लिखते हैं, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पर, पब्लिक के लिखने वाले टेबल पर जहाँ पर लोग बैठ के लिखते हैं, ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। और देखिए क्या, विथ मच रिंकलिज ऑफ हिज ब्रो। रिंकल मतलब होता है झुर्रिया, जो चेहरे पर झुर्रिया पड़ जाती है बुढ़ापे का, तो उसी प्रकार कभी कभार हम कोई इसी काम में मग्न हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो हमारे ललाट पर निशान पड़ जाते हैं, तो वही ये ललाट, हमारा ललाट जो है सिकुड़ जाता है। तो रिंकलिंग का मतलब यहाँ सिकुड़ने से है। आप हिज ब्रो, ब्रो में ललाट, कह रहा है कि विथ मच रिंकल्स ऑफ हिज ब्रो काज्ड बाय द इफोर्ट के। वैसा भाई उसके लिलाट पर रिंकल्स क्यों पड़ गए, उनके लिलाट पर झुर्रियाँ क्यों पड़ गई, निशान क्यों पड़ गए, सिकुड़ क्यों गए, बाय द इफोर्ट, उस प्रयास, इफोर्ट मैंने प्रयास, उस प्रयास के लिए ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे कि वह अपने आइडिया को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहा था। कहने का मतलब कि वह जब पत्र लिखना शुरू किया तो वह ईश्वर को पत्र लिखने के लिए, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए इतना सोचा कि उसके ललाट पर निशान पड़ गए, ललाट सिकुड़ गया, रिंकल्ड हो गया। आप ही बोलो, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह फिनिश कर लिया, मैंने पत्र को लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टाम्प, टू बाई, बाई टू बाई, टू बाई मीन्स होता है इन्फिनिटिव, यहाँ वर्ब का यह इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग है। टू बाई ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदने के लिए वह खिड़की पर गया, व्हिच ही लीक्ड एंड देम एफिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। कह रहा है कि अब क्या किया, स्टाम्प खरीदने के लिए, टिकट खरीदने के लिए वह खिड़की पर गया, व्हिच ही लिक्ड, लिक्ड बने वह चाटा, लिक्ड बने जीभ से चाटना, मैंने थूक लगाया गया, जीभ से चाटा, व्हिच ही लिक्ड, वह स्टाम्प को, जैसे कि अधिकांश प्राय लोग करते हैं कि टिकट को अपने जीभ से चाट कर ही चिपकाते हैं। तो कह रहा है कि बाई ए स्टाम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन ही फिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ ही फिस्ट, फिस्ट बना होता है मुट्ठी, अब ब्लो बने प्रहार, और तब वह अपने मुट्ठी के प्रहार से उस इन्वेलोप पर, लिफाफे पर उसे फिक्स कर दिया, ये फिक्स बना चिपका दिया। इसमें क्या है, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो कहाँ गया, उस दरवाजे खिड़की पर स्याही और कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। तुरंत लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह लिखना शुरू किया, बैठ करके, जहाँ पर कि लोग, वहाँ पर मेज बना होता है, कुर्सी लगी रहती है उसको लिखने के लिए, वही पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर आम जनता के लिए राइटिंग टेबल रखा हुआ था, उस पर बैठ कर वह लिखना शुरू किया। उस लिखते समय उसके लिलाट पर क्या थे, चिंता के निशान थे। इसका मतलब उसके लिखते समय उसके निशान, उसके लिलाट पर, उसके ललाट पर क्या पड़ गए, निशान पड़ गए, लिलाट सिकुड़ गए। किस लिए सिकुड़े, तो इफोर्ट ही हैड टू मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, उस प्रयास के लिए सिकुड़ गए, इसके लिए कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सोच रहा था। कहने का मतलब जब वह लिखना शुरू किया तो अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए उसके लिलाट पर निशान पड़ गए, अर्थात उनके लिलाट सिकुड़ गए। यहाँ रिंकल से मतलब यहाँ सिकुड़ना से होगा, उसके ललाट सिकुड़ गए क्योंकि वह विचारों को सोचने के लिए विमग्न था। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह पत्र को पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वह खिड़की पर एक स्टाम्प खरीदने के लिए गया। व्हेन ही लिक्ड एंड देन ही फिक्स्ड टू द एनवेलप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, तब वह अपने जीभ से उस स्टाम्प को चाटा और उसे अपने पत्र और उसे एक अपने मुट्ठी के प्रहार से क्या किया कि देन ए फिक्स्ड, वह उस पर चिपका दिया, टू द इन्वेलप्स पर, मैंने लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, वह टिकट को अपने जीभ से चाटा और अपने मुट्ठी के जोर के प्रहार से इन्वेलप लिफाफे के ऊपर फिक्स कर दिया, चिपका दिया।
द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जिस समय की वह लेटर मेल बॉक्स में पत्र पट्टिका में गिरी, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया, क्योंकि पोस्टमास्टर तो सब देख रहा था, उसकी इसी की जरूरत थी कि वो क्या क्या कर रहा है। द मोमेंट, क्योंकि पोस्टमास्टर को तो नाराज रहा होगा कि हमने इतना धन दिया है, तभी जो है नाराज हो रहा है। इजा सोचता है कि भगवान न जाने कहाँ कहाँ से खड़े हो जाते हैं, इसके मन में थी, तो इसलिए वह पोस्टमास्टर भी इंतजार कर रहा कि क्या लिख रहा है, कैसी शिकायत कर रहा है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द पोस्ट मेल बॉक्स, उस क्षण जबकि वह पत्र मेल बॉक्स में पत्र पेटिका में गिरी, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड मैंने उसमें यह कहा, मतलब उस पत्र में कहा गया था। इट सेड मैंने उस लेटर ने कहा। इट सेड क्या कहा? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, कहा कि हे ईश्वर, ऑफ द मनी, जिस पैसे को जिसने आपसे मैं मांगा था, आस्क्ड फॉर मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष है मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इस समय बहुत इसकी सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, किंतु इसे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि क्या में भेजना? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय कर्मचारी एक जो है बेईमानों के समूह है। और उसके बाद अंत में लेंचो, जैसे नहीं लिखता आदमी पत्र के अंत में फलाना आपका, तो लेंचो अंत में लिखा लेंचो। तो इसमें पत्र में क्या कहा? द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जो क्षण जो पत्र मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन इट। इट सेड, वह पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, यह कहा, मतलब उस पत्र में कहा क्या लिखा था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस धन को मैंने आपसे मांगा था, हे ईश्वर, जिस पैसे को मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष धन है, शेष जो पैसे हैं, पीसोज है, मुझे भेज देना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे अति आवश्यक है, इसे सिंस आई नीड इट वेरी मच, इसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, थ्रू द से होकर, किंतु इसे डाक द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी जो हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों के समूह हैं। लेंचो। इस प्रकार यह पाठ जो है समाप्त हो जाता है और यह देखा जाता है कि ईश्वर में विश्वास इतना है, वो सोचता है कि ईश्वर ही भेजा होगा, और पोस्ट मास्टर का जरा भी वह जो है कृपा भार नहीं करता। और इस प्रकार इस कहानी को जीएल फ्रेंड्स ने इस तरह अंत कर दिया। अब ये मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग को यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।